नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव में। मित्रों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम पर आज विशेष चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक महत्वपूर्ण ज्ञान की सामग्री, संस्कृत विषय से संबंधित जो भी आपके पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तकें हैं उनका ज्ञान आपको प्राप्त हो सके। तो मित्रों, सबसे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि संस्कृत प्रभाव परिवार की तरफ से पिछली जो भी भर्तियां हुई हैं उसको टारगेट करके ऑनलाइन कक्षाएं, ऑफलाइन कक्षाएं एवं टेस्ट सीरीज, बेहतरीन टेस्ट सीरीज करवाई गई, जिसका फल यह रहा कि बहुत सारे लोग इसमें लाभान्वित हुए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षा को ले करके इस बार में सफल भी हुए संस्कृत प्रभाव परिवार की तरफ से। तो अगर किसी भी इच्छुक शिक्षक को ऑनलाइन कक्षा या ऑफलाइन कक्षा या टेस्ट सीरीज की आवश्यकता होती, इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे 7905775529। चलिए बात करते हैं कौन सी पुस्तक आपको पढ़नी है। देखिए, गद्य एवं नाटक में कौन कौन सी पुस्तक आप में पढ़नी है। ये आप पढ़ेंगे कठोपनिषद प्रथम वल्ली। आप किसी भी राइटर की कठोपनिषद पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता भी किसी भी राइटर की पढ़ेंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन कठोपनिषद कोशिश करें आद्य प्रसाद मिश्र की ले लें, या फिर गीता प्रेस प्रकाशन की एक आती ईशादि नवोपनिषद, कोड 66 होगा, कोड 66 करके है, उसको आप पढ़ेंगे। उसमें ईशादि नवोपनिषद और भी उपनिषद हैं, ईशावास्योपनिषद भी है, तैत्तरीयोपनिषद भी है, उसी में कठोपनिषद भी है। तो आपको केवल प्रथम वल्ली का ही पढ़ना है। अब संस्कृत प्रभाव परिवार की तरफ से कठोपनिषद ऑनलाइन बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा चुका है और इस पर अभी अभ्यास होना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुत सारे प्रश्न सेट हो रहे हैं, क्योंकि पूरी वैज्ञानिक तरीके से प्रश्नों को सेट किया जाता है ताकि एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद वही प्रश्न आप ऑब्जेक्टिव टाइप में जब सॉल्व कर लेते हैं तो वही प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। पूरे वैज्ञानिक तरीके से प्रश्नों को सेट किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप भी जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता से तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, वो भी चाहे पाठ्यक्रम में पूरी क्यों नहीं गीता हो, लेकिन द्वितीय अध्याय से ही प्रश्न बनते हैं। इसको भी आप गीता प्रेस प्रकाशन की 17 नंबर कोड ले सकते हैं, या आद्य प्रसाद मिश्र की जो टीका है उसको आप लेकर के पढ़ सकते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक संपूर्ण लेना, यानी 7 अंक लेना है। यद्यप आप चतुर्थ अंक पढ़ते हैं, लेकिन फेक टाइप के प्रश्न कभी अन्य भी अंकों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मेघदूतम में आप किसी भी राइटर के रखें, लेकिन जो संस्कृत प्रभाव परिवार की तरफ से पुस्तक पढ़ाई जाती है वह है डॉक्टर ब्रिजेंद्र शर्मा की। नोट कर लीजिए, संपूर्ण यानी उत्तर मेघ और पूर्व मेघ दोनों लेना है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेंगे। देखिएगा आगे, देखिए मेघदूतम पूर्व मेघ है आपके पाठ्यक्रम में, लेकिन टीजीटी में दोनों है, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ दोनों है। देखिए, अगर बात करें टीजीटी के पाठ्यक्रम तो कठोपनिषद और गीता नहीं है टीजीटी में, बाकी अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, मेघदूतम भी है। मेघदूतम दोनों है, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ दोनों है, लेकिन आपको केवल एलटी में पूर्व मेघदूतम पढ़ना है। और ब्रिजेंद्र शर्मा की आप पुस्तक ले लेंगे तो उसमें उत्तर मेघदूतम और पूर्व मेघदूतम दोनों आपको प्राप्त हो जाती एक ही पुस्तक में। अब किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग ही आपको खरीदना है, इसमें राम सेवक द्विवेदी की पुस्तक है, आप उसको ले लेंगे और उसमें केवल प्रथम सर्ग आपको पढ़ना है। कादम्बरी सुखनासोपदेश तारणीश झा की पुस्तक मानक है जो हम लोग पढ़ाते हैं, आप इसको ले सकते हैं। कादम्बरी कथा मुखम लगती है जिसमें प्रवक्ता में, तो आप प्रवक्ता के लिए अलग पुस्तक है, उसको बाद में जिक्र करेंगे। और यही कादम्बरी का सुखनासोपदेश आप जो एक प्रकरण ग्रंथ है कादम्बरी कथा पर, वह टीजीटी के पाठ्यक्रम में भी है। नीति शतकम भी आप तारणीश झा की ले लेंगे। उत्तर रामचरितम 7 अंक लेना है, पढ़ना तृतीय है, इसमें भी आपको कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक लेना है। एवं शिवराज विजयम देव नारायण मिश्र की पुस्तक आप ले लेंगे, जिसको हम लोग पढ़ाते हैं। और लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी आद्य प्रसाद मिश्र की आप संधि प्रकरण, समास प्रकरण, कारक प्रकरण, आप देखिए लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जरूर है, लेकिन आपको कारक प्रकरण की जो पुस्तक है वह सिद्धांत कौमुदी लेना है आपको आद्य प्रसाद मिश्र की। ध्यान रहे आपको प्रत्याहार संधि समास एक पुस्तक में मिल जाएगी, और शब्द रूप
का ज्ञान अगर करना है तो उसको आप डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की व्याकरण प्रवेशिका ले लीजिएगा, उससे आपका काम बन जाएगा। यानी वही टीजीटी की पुस्तक है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की व्याकरण प्रवेशिका, आप उसका अध्ययन करके परीक्षा को निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे प्रत्याहारों का परिचय। अब इसमें संधि में पढ़ना है अच संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास में अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि समास, कारक में विभक्ति अर्थ प्रकरण आपको पढ़ना है। प्रत्यय में आपको अक्त्वा, ल्यप, अक्त, अक्तवत, सत्र, शानच, लिट, तमुन, हड़बुल, त्रिच, अनियर, घय, इक्तिन, मतुप एवं अड़। तो प्रत्यय में आपको ये सारी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की व्याकरण प्रवेशिका में सारे के सारे प्रत्यय आपको प्राप्त हो जाएंगे। कुछ विशेष प्रत्ययों को हम अभ्यास के माध्यम से आपको कराते हैं, जो कि आपको बहुत जल्द शीघ्र ही जैसे ही प्रत्यय प्रकरण स्टार्ट होगा उसमें आपको ये सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। अब बात आती है अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग शब्दों का रूप। तो यह भी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी पे जो दिया हुआ सिद्धि है, जो भी शब्द रूप दिए गए हैं वही सेम, यानी कि इसकी व्याख्या जो है लक्ष्य सिद्धांत की डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की व्याकरण प्रवेशिका में हूबहू आपको प्राप्त होते हैं। और सर्वनाम सभी शब्द उसी में है, धातु रूप भी उसी में है, संख्यावाची शब्दों का भी उसी में, सुभाषित। अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है। अब एक लास्ट पुस्तक है संस्कृत साहित्य का, देखिए सूक्ति, संस्कृत सुभाषित और सूक्तियों का परिज्ञान, जो आपकी पुस्तकें हैं उसी से पूछा जाता है। वाच्य परिवर्तन, अशुद्धि परिमार्जन, ठीक है, देखिएगा। अब सुभाषित एवं सूक्तियाँ जो है, और बहुत सारी सूक्तियाँ आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। इसमें संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास के तहत रामायण, महाभारत, रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम, प्रतिमा नाटक, स्वप्नवासो दत्तम, वृद्धा राक्षस, अभिज्ञान शाकुंतलम, दश कुमार चरितम, कादम्बरी, पंचतंत्र काव्यों का सामान्य परिचय पढ़ना है। ध्यान रहे, इसको सामान्य परिचय में आप पढ़ेंगे। तो ये संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक ही सर्व प्रामाणिक है, आप उसी को पढ़िए। बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आप स्थिर रहेंगे और एक सही सटीक रास्ते पर रहेंगे। दिग्भ्रमित वाले प्रश्नों को आप नहीं पढ़ पाएंगे, एक जगह रहेंगे, एक स्थान पर रहेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे। तो ये है आपका जो 120 प्रश्न संस्कृत विषय के आते हैं, कोई परिवर्तन संस्कृत के पाठ्यक्रम में नहीं हुआ है, इस चीज़ को आप लोग माइंड से निकाल दीजिए। यानी 120 प्रश्न हैं संस्कृत के और 30 प्रश्न आपके जीएस के होते हैं। अगले वीडियो में आपको जीएस की पुस्तकों के बारे में, प्लस आपको जो है जीएस में कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, पाठ्यक्रम के बारे में मैं लेकर के दूसरा वीडियो उपस्थित हो जाऊंगा। जो भी साथी संस्कृत प्रभा परिवार से जुड़ना चाहेंगे दिए गए नंबर से संपर्क कर लेंगे 7905775529। और बहुत जल्द संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टेस्ट सीरीज एवं कक्षाएं तो प्रारंभ हो गई हैं विगत 1 महीने से, और भी बहुत महत्वपूर्ण जो सूचनाएं होंगी, कैप्सूल कक्षा, दंगल में मंगल कक्षा, अद्भुत प्रश्नोत्तरी इत्यादि श्रृंखलाएं स्टार्ट हो रही हैं। और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी महत्वपूर्ण ऑथेंटिक सूचनाएं और ज्ञान की सामग्री पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।